करंट अफेयर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 फरवरी और आज हम डिस्कस करेंगे आज का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 रनवे के साथ जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित करने के निर्धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश सिंगापुर को 20 टन काला नमक चावल की कंसाइनमेंट निर्यात करेगी, जिसको कि सिद्धार्थनगर पोर्ट से सिंगापुर भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के सहयोग से सिद्धार्थनगर में एक काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। कर्नाटक के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर IFAB के सहयोग से फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित करेगा, जिसमें कि जो फूल नहीं बिक पाते रह जाते हैं उसको किसी दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। कर्नाटक के मैंगलोर यूनिवर्सिटी में कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी दिखे गए, जो कि है येलो बिल्डेड बल्बर, ट्रिन, सैंडपीपर एंड ग्रे नेकेड बंटिंग। इसके साथ CBC ने अब तक 6 वर्षों के भीतर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 146 प्रजातियों को दर्ज किया है। पुणे इंटरनेशनल सेंटर और एक्सटर्नल अफेयर्स एशिया के आर्थिक वार्ता 2021 की सह अध्यक्षता करेंगे। इसको 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसको कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर संबोधित करेंगे। IIT काउंसिल ने ऑटोनॉमी के लिए 4 पैनल को गठित किया है, जिसके नेतृत्व हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ले रहे हैं। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM को के 2 सफल लॉन्च किए गए, जिसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट से किया गया। रूसी वैज्ञानिकों ने मनुष्य के एवियन फ्लू के H5N8 तनाव के ट्रांसमिशन के एक मामले को पता लगाया है और इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया। यह मनुष्य के एवियन फ्लू ट्रांसमिशन का दुनिया का पहला मामला है, जिसको कि पक्षियों के लिए बेहद ही घातक बताया गया है। सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल को खोल दिए हैं, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब के महिलाओं को सोल्जर्स, लैंस, प्रपोजल सर्जेंट्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। C453 नामक एक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को चेन्नई में कमीशन किया गया, जिसको कि लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इंडियन बैंक ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि स्टार्टअप्स और MSME के लिए विशेष क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान की एक इनिशिएटिव है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री V नारायणस्वामी और उनके मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यह सरकार के 2 सांसद ने पार्टी को छोड़ दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत को खो दिया था। हाल ही में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जॉर्जी ककारिया ने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर इराकली गरिबाशवली को नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य मंत्री गाइन गोंजालेज गार्सिया ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंधित अपने घोटालों के बाद इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने मुख्तार ड्यूब को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का MD एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसको कि DRDO ने बनाया है।
नागालैंड राज्य सरकार के साथ केंद्र ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, जिस परियोजना का नाम है नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसमें कि दर्द निवारक क्रिप्टोप्रोफेन का प्रतिबंध कर दिया है। वर्ष 2020 में चीन फिर से भारत का श्रेष्ठ व्यापार भागीदार बन गया और इसके साथ भारत और चीन का ट्रेडिंग $77.7 बिलियन रहा। तो यह थी आज का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू।